हरे कृष्णा। तभी हम भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 7 पर विचार करेंगे। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं नियतस्य तु संन्यासः, जो नियत कर्म है तो उसका संन्यास कर्मणो नोपपद्यते उचित नहीं है। जो नियत कर्म है उसका त्याग करना उचित नहीं है। मोहात् तस्य परित्याग, मोह से अगर कोई व्यक्ति अपने नियत कर्म का त्याग करता है तो वो त्याग तमोगुणी कहलाता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही त्याग दे, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, इनकी संस्तुति की जाती है। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो ये समझना चाहिए कि वो तमोगुण के अधीन है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि हम अपने स्वभाव नियत कर्म करते हुए आसक्ति तथा फल का त्याग करते हैं तो यही श्री कृष्ण का त्याग के विषय में निश्चित तथा उत्तम मत है। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यदि व्यक्ति अपने नियत कर्म का त्याग करे तो यह त्याग किस गुण में माना जाएगा। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि यदि नियत कर्म का त्याग लापरवाही के कारण किया जाता है तो यह त्याग तमोगुणी माना जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं नियतस्य तु संन्यासः कर्मणः न उपपद्यते, अर्थात नियत कर्मों का त्याग उचित नहीं है। गीता 18:47 में श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक वर्ण के लिए जो भी स्वभाव नियत कर्म है उसमें यदि कोई भी गुण ना दिखाई दे तो भी उस कर्म को करने से अपना कल्याण है। अपने स्वभाव नियत कर्म को करने पर अपने को कोई पाप नहीं लगता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष स्वभाव के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म गर्हित नहीं है यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक गर्हित बातें हैं। क्षत्रिय को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलता है, लेकिन क्षत्रिय से ये आशा नहीं की जाती है कि वो अपने वृत्तिपरक कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने लगे इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने स्वभाव नियत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने गीता 2:4 में श्री कृष्ण से अपनी समस्या बतलाई थी कि वे भीष्म तथा द्रोण से बाणों के द्वारा किस प्रकार युद्ध करेंगे। वे दोनों तो अर्जुन के लिए अत्यंत पूजनीय हैं। अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं
कि अपने स्वभाव नियत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अपने स्वभाव नियत कर्म को करने में कोई दोष नहीं लगता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने स्वभाव नियत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। गीता 18:48 में श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक कर्म में कुछ ना कुछ दोष अवश्य होता है। जिस प्रकार अग्नि में थोड़ा या अधिक धुआं अवश्य होता है, अतः दोष होने पर भी अपने स्वभाव नियत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। इति उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें पशु हत्या अनिवार्य है। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों ना हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, वो इससे बच नहीं सकता है। इसी प्रकार वैश्य को अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है। इसी प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है। इन सब दोषों के होते हुए भी व्यक्ति को अपने निर्दिष्ट कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि ये स्वभावगत हैं। इति अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः, अर्थात मोहवश ऐसे कर्म का त्याग तामसी कहा जाता है। ये बात समझने की है कि यदि व्यक्ति स्वभाव नियत कर्म को मोहवश अर्थात मूर्खता पूर्वक अर्थात बिना विवेक विचार के छोड़ देता है तो ऐसा त्याग तामस कहा जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वभाव नियत कर्मों का मोहवश त्याग तामसी कहा जाता है। कूर्म पुराण के अंतर्गत मोहिनी एकादशी के महात्म्य में वर्णन आता है कि भद्रावती नाम की पुरी में धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य और समृद्धि से संपन्न था। वह वैश्य के लिए जो स्वभाव नियत कर्म है उन्हें करते हुए वैष्णवों को दान भी दिया करता था। उसके 5 पुत्रों में से जो सबसे छोटा धृष्ट बुद्धि था, वो तमोगुणी कर्मों में लगने के कारण अपने स्वभाव नियत कर्मों को नहीं करता था। वह वेश्या के संग में रहता था, वह जुआ के व्यसन में आसक्त हो गया, वो अभक्ष्य वस्तुओं का भोजन करता था और सदा शराब पीता था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मोह के कारण अर्थात व्यसनों के कारण स्वभाव नियत कर्मों का त्याग तामसी होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वभाव नियत कर्मों का मोहवश त्याग तामसी होता है। गर्ग संहिता के मथुरा खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 12 में वर्णन आता है कि पूर्व काल में अमरावतीपुरी में उतथ्य नाम से प्रसिद्ध महामुनि निवास करते थे। उनके 5 पुत्र हुए। उन लोगों ने ब्राह्मण के जो स्वभाव नियत कर्म हैं अर्थात विद्या, स्वाध्याय और जप आदि हैं, उन्हें छोड़कर मद से उन्मत्त होकर राजा बलि के यहाँ प्रतिदिन मल्ल युद्ध की शिक्षा लेनी आरंभ की। अपने पुत्रों को ब्राह्मणोचित कर्म से सर्वथा भ्रष्ट, वेदाध्ययन से रहित तथा मदमत्त हुआ देखकर मुनि श्रेष्ठ उतथ्य ने कहा, शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान तथा आस्तिकता ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। हे दुर्जनों, तुम लोग ब्राह्मण के पुत्र होकर भी ब्राह्मणोचित कर्मों से दूर रहकर मल्ल युद्ध का कार्य कैसे करते हो? अतः तुम लोग मल्ल हो जाओ और असुरों के संग से दुर्जन बन जाओ। इति वे तथ्य के पुत्र ही पृथ्वी पर कंस के, चाणूर आदि 5 मल्ल हुए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वभाव नियत कर्मों का मोहवश त्याग तामसी है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वभाव नियत कर्मों का मोहवश त्याग तामसी होता है। महाभारत के
आदि पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 10 में वर्णन आता है कि पूर्व काल में सहस्त्रपाद नामक ऋषि के मित्र खगम नाम के ऋषि थे। एक दिन खगम ऋषि अग्निहोत्र में लगे हुए थे। उस समय सहस्त्रपाद ऋषि ने खिलवाड़ में तिनकों का एक सर्प बनाकर खगम ऋषि को डरा दिया तथा खगम ऋषि मूर्छित हो गए। उस समय खगम ऋषि ने सहस्त्रपाद ऋषि को शाप देते हुए कहा, हे मुनि, आपने ब्राह्मण होते हुए भी अपने स्वभाव नियत कर्म अर्थात सौम्यता का त्याग किया है तथा मुझे डराने की चेष्टा की है, अतः आप सर्प की योनि में जाइए इति। इस प्रकार सहस्त्रपाद ऋषि को सर्प का शरीर प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वभाव नियत कर्म का मोहवश त्याग तामसी होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वभाव नियत कर्मों का मोहवश त्याग तामसी होता है। गर्ग संहिता के माधुर्य खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 24 में वर्णन आता है कि काशी में भीमरथ नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। ये राज्य पर अपने पुत्र को बैठाकर स्वयं मलियाचल पर चले गए और वहाँ तपस्या आरंभ करके 1,00,000 वर्ष तक उसी में लगे रहे। उनके आश्रम में एक समय महर्षि पुलस्त शिष्यों के साथ आए। उनको देखकर मोहवश अथवा प्रमादवश राजा ना तो उठकर खड़े हुए और न ही उनके सामने झुके। राजा का ये स्वभाव नियत कर्म है कि वो श्रेष्ठ ब्राह्मण का सम्मान करे। चूंकि राजा ने अभिमानवश अपने स्वभाव नियत कर्म का त्याग किया तथा महर्षि पुलस्त का सम्मान नहीं किया, अतः राजा को मुनि के शाप से व्योमासुर नामक दैत्य बनना पड़ा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वभाव नियत कर्म का मोहवश त्याग तामसी होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वभाव नियत कर्म का मोहवश त्याग तामसी है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अर्जुन भी चूंकि अपने कुटुंबियों के प्रति मोह के कारण ही इस युद्ध का त्याग कर रहे हैं, तो क्या ये त्याग भी तामसी है? इस प्रश्न का उत्तर है नहीं, ये त्याग तामसी नहीं है। ये समझने की बात है कि यहाँ पर अर्जुन करुणावश युद्ध का त्याग कर रहे हैं। गीता 2:1 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन के अंदर करुणा है तथा ये एक बहुत बड़ा गुण है, परंतु त्रुटि केवल यही है कि वे करुणा का प्रयोग गलत दिशा में कर रहे हैं। यह ज्ञान ही कारण है कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। अन्यथा अर्जुन के अंदर इस प्रकार का कोई भाव नहीं है कि वे अपनी लापरवाही के कारण अथवा किसी दुर्व्यसन के कारण युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वभाव नियत कर्म का मोहवश त्याग तामसी है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, निर्दिष्ट कर मेरे त्याग नहे से विधान, मोहिते से त्याग है तामसी के ज्ञान। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, निर्दिष्ट कर मेरे त्याग नहे से विधान, अर्थात हे अर्जुन, स्वभाव नियत कर्म का त्याग उचित नहीं है। इस अनर्थ से बचने के लिए तुम मेरी शरण लो। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में भगवान तामसी त्याग का वर्णन कर रहे हैं। और तामसी त्याग कैसा त्याग होता है कि जिसमें कोई व्यक्ति नियत कर्म का त्याग करता है। तो नियत कर्म का मतलब है कोई ब्राह्मण अगर है तो उसका स्वभाव नियत कर्म है क्या है? ब्रह्म कर्म स्वभावजम शौर्यम तेज समोदमस्तपः शौचम क्षांतिरार्जम मे विचार। तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है सम, दम, तपस्या, शौच। तो ये सब जो है ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। तो स्वभाव नियत कर्म अगर कोई ब्राह्मण त्यागता है ना, अपने स्वभाव नियत कर्म को कोई ब्राह्मण अगर त्याग देता है ना,
क्यों त्यागता है? मोहातर से परित्याग, मोहवश त्याग देता है, मोह के कारण त्याग देता है ना, तो वो जो है तामसी त्याग कहलाता है। तो जैसे यहाँ अर्जुन युद्ध का त्याग कर रहे हैं, युद्ध नहीं करना चाहते हैं, तो ये कहा जाता है कि अर्जुन मोहवश युद्ध का त्याग कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये युद्ध का जो त्याग है ये मोह के कारण ना हो करके करुणा के कारण, अर्जुन की करुणा है। अर्जुन जो है अगर अर्जुन को कुछ मोह है तो केवल एक प्रकार का अज्ञान है कि हमारे ये संबंधी हैं, आतताई हैं, तो भी इनकी हत्या करने से हमको पाप लगेगा। तो अर्जुन का यहाँ पर उस प्रकार का मोह नहीं है कि अपने परिवार को देख करके वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अर्जुन को ये अज्ञान है, अज्ञान बस ये सोच रहे हैं कि ये हमारे परिवार वाले हैं और इनकी हत्या करने से हमें पाप लगेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मोहवश अर्जुन का ये त्याग नहीं है, नियत कर्म का त्याग नहीं है, बल्कि करुणावश है, करुणा के कारण। करुणा का प्रयोग जो है अज्ञान के कारण वो सही दिशा में नहीं हो रहा, इतना ही हम कह सकते हैं। अर्जुन का गुण तो बहुत बड़ा है कि उनके अंदर करुणा है, लेकिन उस करुणा का जो है प्रयोग वो गलत दिशा में कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे मोहा तस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तितः। मोहवश कोई अगर नियत कर्म का त्याग करता है, तो ब्राह्मण का जैसे नियत कर्म भगवान बताते हैं कि सम दम तपस्या शौच, ये जो है ब्राह्मण के नियत कर्म है। उसी प्रकार से क्षत्रिय के नियत कर्म, क्षत्रिय के नियत कर्म क्या है? शौर्यम तेजो धृतराष्ट्रम युद्धे चाप पलायनम, कि अगर युद्ध का अवसर मिले तो उसके अंदर शौर्य दिखाई पड़ता है, शौर्य दिखाई पड़ता है, तेज दिखाई पड़ता है, धैर्य दिखाई पड़ता है और दक्षता यानी निपुणता दिखाई पड़ती है। तो ये सब जो ब्राह्मण क्षत्रिय के जो स्वभाव नियत कर्म है ये होते हैं। तो कोई व्यक्ति यदि मोह के कारण अपने क्षत्रिय कर्म का त्याग कर दे तो वो तमोगुणी त्याग कहलाएगा। उसी प्रकार से वैश्य के लिए भगवान कहते हैं किसी को रक्षे वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। अपनी तबीयत खराब होने के कारण कोई व्यक्ति अगर अपने वैश्य के कर्मों का त्याग कर दे तो वो त्याग भी तमोगुणी है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को ये संकेत दे रहे हैं, भगवान अर्जुन को संकेत दे रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं? कि उनका स्वभाव नियत कर्म है और यहाँ पर वो स्वाभाविक रूप से स्वतः ये उनके हाथ में आया है। तो अर्जुन के हाथ में अगर ये जो क्षत्रिय कर्म युद्ध कर्म है अगर अपने आप आया है तो इस कर्म का लाभ उठाना चाहिए और इस कर्म में अपनी योग्यता प्रकट करनी चाहिए। और वास्तव में भागवत क्षमा करें महाभारत के भीष्म पर्व में कई स्थानों में अर्जुन की बड़ी महिमा का वर्णन है कि कैसे वे युद्ध करते हैं। उसी प्रकार से वैश्य का है किसी गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। खेती करना, गोरक्षा करना, व्यापार करना, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। तो भगवान ने इस प्रकार से चार वर्णों की रचना की है कि चारों वर्णों के लोग अपने अपने कर्म करेंगे तो मानव समाज बहुत अच्छी प्रकार से चल सकता है। तो भगवत गीता का जो ये सिद्धांत है ये बहुत वैज्ञानिक सिद्धांत है कि ये चारों वर्ण एक दूसरे से बहुत जो है गहराई से जुड़े हुए हैं।
जो ब्राह्मण वर्ण है ये भगवान का मुख है, जो क्षत्रिय वर्ण है वो भगवान की त्वचा है, क्षमा करना, वो भगवान के हाथ हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जो क्षत्रिय हैं तो वो मानव समाज के क्या हैं, हाथ हैं, और जो वैश्य हैं वो मानव समाज के उदर हैं। उदर में भोजन जाए तो वो उदर उसको पचा करके उसका रस पूरे शरीर में भेज देता है। उसी प्रकार से वैश्य जो है व्यापार से और गोरक्षा से और खेती से जो भी धन एकत्रित करता है तो उसका उचित वो व्यय भी करता है। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर 4 वर्णों के अनुसार अपने कर्म का त्याग कर देता है तो वो त्याग तमोगुणी है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।